आजकल हवस का ज़माना है। हर कोई अपनी अपनी हवस बुझाने में लगा हुआ है। चाहे वो किसी के भी साथ बुझाई जाए, मगर अपनी हवस ज़रूर बुझाई जाए। चाहे भले ही वो सगे रिश्ते में क्यों ना हो, चाहे कज़न के में हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, लोगों को बस उनके साथ अपनी हवस मिटानी है और कुछ नहीं करना है। लोग जब भी कभी रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई सुंदर लड़की हो तो उसको देखकर लोगों के मन में सेक्स करने की भावना जाग जाती है। उसके साथ रात गुजारने के सपने देखने लगते हैं। वो तो रही रिश्तेदार की बात कि रिश्तेदारी में है तो हवस बुझाने के सपने देखने लगते हैं। अगर लड़की अपने घर में ज़्यादा सुंदर है तो उसके साथ भी हवस मिटाने के सपने देखने लगते हैं। सो आज की कहानी भी ऐसे रिश्तों को तार तार करती हुई है। जब सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कैसे एक रिश्ते से एक रिश्ते का कत्ल भी होता है। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सन स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। आज की जो सच्ची घटना हम लेकर आए हैं वो महाराष्ट्र के ठाणे के भिवाड़ी से है। एक्चुअली में होता क्या है, एक लड़की और एक लड़का जो कि आपस में कज़न होते हैं, यानी कज़न सिस्टर ब्रदर, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं, हवस बुझाते हैं और रहते भी एक ही छत के नीचे हैं। एक रोज़ वो दोनों आपस में अपनी हवस बुझा रहे थे, तभी लड़के की माँ की एंट्री होती है और उसकी माँ उन दोनों को खरी खोटी सुनाती है और उन दोनों को अलग अलग कमरे में सोने के लिए कहती है। वो लोग अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। जब तक वो एक दूसरे को पेलते नहीं हैं, जब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता है। दोनों बड़े बेचैन थे, अब मिलने की जुगाड़ देखने लगे, लेकिन इधर उसकी माँ का खौफ, दोनों मिले तो मिले कैसे। चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने का उन्होंने प्लान बनाया और जैसे ही वो आपस में मिले फिर से उसकी माँ पकड़ लेती है और दोनों में फटकार लगाती है। उन दोनों के काम वासना के बीच उनकी माँ आ जाती है। अब वो दोनों बड़े बेचैन हो जाते हैं, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते हैं, इतनी बेचैनी उनके अंदर हो जाती है। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, अगर रिश्ते में देखे जाएं तो दोनों ही भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के अंदर हवस कूट कूट के भरी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। माँ उन दोनों के बीच में रोड़ा बन चुकी थी। तब वो दोनों बहन भाई आपस में एक प्लान बनाते हैं। एक रोज़ वो दोनों मिलकर माँ का बेल्ट से गला घोट देते हैं और उसको मौत के नींद सुला देते हैं। ये खबर पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। इधर उन दोनों से पूछताछ होती है और वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जो घटना होती हैं वो सारी बता देती है। एक्चुअल में ये जो औरत थी, ये एक विधवा औरत थी। इसका पति कई साल पहले मर चुका था। ये ससुराल से अपने पीहर ही आके रहने लगी थी। साथ में इसके पति की भाई की लड़की भी इनके साथ रहती थी। इसका एक लड़का था। उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था। असल में तो वो दोनों भाई बहन ही थे, लेकिन प्यार कहाँ भाई बहन देखता है, हवस कहाँ रिश्ते नाते देखती है। वो तो केवल जिस्म देखती है। तू लड़की, मैं लड़का, दोनों रिलेशन में क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह एक कहानी का अंत हो जाता है। अपनी हवस के लिए अपनी सगी माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो वो भी हवस मिटती भी नहीं है। उसके बाद उन्हें जेल हो जाती है। तो कहाँ हवस रही। सो हम तो ये पहले भी कहते हुए आए हैं और अब भी कह रहे हैं कि हवस को इतने हावी मत होने दो कि ऊपर से उस माँ को भूल जाओ जो 9 महीने आपको पेट में रखती है। अपनी हवस के लिए उसका भी आप गला दबा दो। इस तरह की हवस तो आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह की हवस आपके अंदर जाग रही है तो आप अपने इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और तब भी आपकी हवस नहीं मिट रही हो तो गले में फंदा डालें और मर जाएं, ताकि आप ही मरें, आपका रिश्ता ना मरे और आपके रिश्तेदार न मरें। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। खुश रहें और खुशहाल रहें।